जब तुले आइयो माई शक्ति आज साझा चिंतन कुमार क्रमांक 1177 दिन रविवार तारीख 16 मार्च 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय अशी सिंह साहब जो एटीएल हेल्थ सेंटर गाजियाबाद से हैं बेसन से। आज आपका जो विषय है वो है गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन। और विशेष रूप से ले रहे हैं तत् अक्षर का तत्दर्शन भाग 6। इससे पूरी भाग 5 ले सके। आप ज्यादा सुनिए तो आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह साहब। धन्यवाद सर। और एक बार हम लोग उस गुरु चेतना को, ईश्वर को प्रणाम करें गायत्री महामंत्र के माध्यम से। और फिर गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन, आज की अध्याय चिंतन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय चिंतन के इस सत्संग में उपस्थित सभी स्नेही सज्जनों को नमन बंदन। जैसे आज की इस कक्षा में अभिनंदन। जैसा कि अभी आदरणीय शर्मा साहब ने बताया कि गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन। गायत्री मंत्र चूंकि सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इससे बड़ा न कोई मंत्र हुआ है और न आगे होने की उम्मीद है। ये सिद्ध मंत्र है और ये मंत्र एक व्यक्ति पढ़ता है तो उसको कुछ फायदे होते हैं, और दूसरा व्यक्ति जब पढ़ता है तो उसको कई गुना, अनंत गुना फायदा होता है। तो दोनों के फायदे में जो अंतर रहता है वो मंत्र को बोलते समय, उसका जप करते समय जो हमारी धारणा होती है, जो गहन अभिव्यक्ति अंदर चलती है, उसके ऊपर फायदा निर्भर करता है। तो क्या कुछ फायदा हम इससे ले सकते हैं? तो जब इसके अर्थ को समझेंगे, और अर्थ समझने में जन्म बीत जाते हैं, तो जितने अंशों में हम रिफाइन होते जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, उतने अंशों में अर्थ जो है वो उभरने लगता है। तो ये था कि प्रारंभिक दौर पर एक एक अक्षरों को लिया जाए, एक एक शब्दों को लिया जाए कि आखिर ये क्या इंडिकेट करता है। तो आज छठी कक्षा है। इसके पहले समग्रता में गायत्री मंत्र का एक मोटी मोटा क्या अर्थ होता है, उसके बाद फिर एक एक अक्षरों के ऊपर हम लोग शुरू किए। ओम का क्या मतलब होता है, भू का क्या मतलब, भूआ का क्या मतलब, स्व का क्या मतलब। तो 5 कक्षाएं हो चुकी हैं ऑलरेडी। आज छठी कक्षा है। तो छठी कक्षा में आज आ गया है तत् एक शब्द भी है और एक अक्षर भी है। तत् इंडिकेट करता है उस परमात्म सत्ता की तरफ, क्योंकि परमात्म सत्ता अनंत है। उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं किया जा सकता है, महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। तो जिन लोगों ने भी उस ईश्वरीय सत्ता का दर्शन किया है, वो अनुभव के माध्यम से किया है, और अनुभव चेतना के द्वारा ही होता है। चर्म चक्षुओं से या इंद्रियों से ईश्वर का दर्शन नहीं किया जा सकता है। चेतना जब हमारी घनीभूत होती है तो वही चीजें हमारी प्रत्यक्ष रूप में हमारे अनुभव में उतरने लगती है। तो तब उस प्राण स्वरूप, उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में धारण करते हैं, और वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर प्रेरित करता है। अर्थात उस परमात्मा से हम बात करते हैं। हाँ, ये लोग आप अपने माइक को ऑफ कर दिया करें। ये शशिकला देवी जी हैं, इनका माइक ऑन, ताकि क्लास जो है वो बाधित न हो। तो गायत्री मंत्र में उस परम चेतना को याद करते हैं, उसको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व ही हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण से ही व्यक्तित्व बनता है।
बाहरी ढांचा तो एक आवरण मात्र है, एक वस्त्र मात्र है, एक कपड़ा मात्र है, ये परिवर्तनशील है। और अंतःकरण ही, उसी के माध्यम से जीवात्मा अभिव्यक्त होती है, प्रकट होती है, अपने क्रियाकलापों को संपन्न करती है। वहां पर हम किसको धारण करते हैं? उसको धारण करते हैं। वही तत्व। तत्व का जब आप अर्थ चिंतन करेंगे तो उस तत्व को धारण करते हैं, कुछ इस तरह कुछ उस तरह। और जितनी गहराई में हम डूबते जाएंगे, जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होता चला जाएगा, स्वच्छ होता चला जाएगा, निर्मल होता चला जाएगा, उतने ही अंशों में गायत्री मंत्र का अर्थ अस्पष्ट होने लगता है। क्योंकि ये अनुभव की बात है, इसको बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, समझा जा सकता है इशारे के माध्यम से। कुछ इस तरह हम अप्रोच करें, कुछ उस तरह अप्रोच करें, तो कुछ इस तरह की अनुभूति होगी, कुछ उस तरह के दर्शन होंगे। इसी तरह से महापुरुषों ने इसको अभिव्यक्त किया है। और उसी रास्ते पर चल करके महाजनों जैन गत सपंथा, हम भी उसी रास्ते को पंथ मान करके, अपना ध्येय मान करके, अपना मार्ग मान करके, उस पर चल करके हम भी वो लाभ ले सकते हैं। इसीलिए इसको अपनाया जाता है। तो हम लोग तत्व को समझने का, और तत्व को अभिव्यक्त करने के लिए जो एक शाब्दिक अर्थ लिए गए हैं, एक जो भावार्थ लिया गया है गायत्री मंत्र के लिए, वो क्या है? किसको आप अपने अंतःकरण में धारण करते हैं? उस परमात्मा को। कौन परमात्मा को? जो प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, तेजस्वी है, दिव्यता से परिपूर्ण है। इन तमाम सद्गुणों की जब हम चिंतन करने लगते हैं, एक एक शब्दों को, तो ये गुण हमारे अंतःकरण में प्रकट होने लगते हैं, अवतरित होने लगते हैं। और जब ये गुण आने लगते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में निखार बढ़ने लगता है। हम अंदर से उतने ही अंशों में पवित्र होने लगते हैं। और जितने अंशों में हम पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, उतने अंशों में हम सामर्थ्यवान बनते हैं, शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। इसलिए अर्थ चिंतन जरूरी है। परम पूज्य गुरुदेव बार बार कहते थे कि बेटा, गायत्री जप के साथ में ध्यान जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। कि जप के साथ में ध्यान क्या कर रहा है, आपके मानस में चल क्या रहा है उस टाइम? क्या आप सांसारिक समस्याओं को अपने चिंतन में लेके चल रहे हैं? तो ये गायत्री मंत्र जो है, ये तो एम्पलीफायर का काम करता है। जो चीज आप ध्यान में लाए हैं उसी को एम्पलीफाई कर देगा। माइक पर हम बोलते हैं तो जो कुछ भी हम बोलेंगे, अच्छी बात बोलेंगे, तो जो एम्पलीफायर होता है उसका साउंड सिस्टम, उसी को एम्पलीफाई कर देगा। वो कुछ उल्टा दूसरा नहीं बोलेगा। राम कहेंगे तो राम को, रावण बोलेंगे तो रावण को एम्पलीफाई कर देगा। तो जप के साथ में, जप तो एक साइंस है, उस साइंस के साथ में हमारे मानस में, हमारे चिंतन में क्या गहराई चल रही है, उस गहराई को मल्टीप्लाई करेगा। और चूंकि गायत्री मंत्र हमें क्या देता है? सद्बुद्धि का मंत्र है। एक लाइन में अगर कहा जाए तो हे परमात्मा हमको सद्बुद्धि देना, यही गायत्री मंत्र है। अब सद्बुद्धि का स्वरूप क्या होगा? सद्बुद्धि आएगी कैसे? विवेक जगेगा कैसे कि जो हमको सत्य तक पहुंचा दे? यही सत्य तक पहुंचने के लिए ही तो हमने शरीर धारण किया है। अंतःकरण का भी वही उद्देश्य है, जीवन का भी वही उद्देश्य है कि हम सत्य से रूबरू हो सकें, सत्य को आत्मसात कर सकें। इसी के माध्यम से तो विवेक जगने के लिए हमको दुर्गुणों को हटाना है तो सद्गुणों को लाएंगे। और सद्गुणों को एक एक करके जब आएगा तो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, वो अगर दुष्प्रवृत्ति के रूप में है, नकारात्मक है,
जो जीवन में हमारे अंधेला ला रही है, जो अज्ञानता से उत्पन्न हो रही है, वो निर्मूल होने लगती है। कब? जब दुर्गुणों की जगह सद्गुणों का चिंतन करने लगते हैं। एक एक करके प्राणवान अगर व्यक्ति बन जाए, जीवट उसके अंदर आ जाए, कुछ कर गुजरने की सामर्थ्य आ जाए उसके अंदर। लोग कहते हैं मैं बहुत प्राणवान व्यक्ति था, बहुत जीवट का है, 80 भाला लगा था उसके बाद भी युद्ध कर रहा था। क्यों? क्योंकि प्राणवान था। घनघोर समस्याएं उसके लाइफ में आई, विचलित नहीं कर सकी उसको राई रत्ती भर। उसको जो करना था वो कर डाला। क्यों? क्योंकि प्राणवान था। तो जब उसका चिंतन करने लगते हैं, परमात्मा प्राणवान है। उसी तरह से दुख नाशक, वो जब दुख नाशक है और उसका जब वो चिंतन स्वरूप हम करेंगे, तो हमारे लाइफ में किसी तरह का दुख रह ही नहीं जाएगा। दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। हमारी अज्ञानता ही हमारे दुख का कारण होती है। वो अज्ञानता को कैसे दूर किया जाए? तत् के माध्यम से। तत् का चिंतन जब करेंगे तो राई रत्ती भर भी दुख नहीं आएगा, और जो दुख है वो सुख में रूपांतरित हो जाएगा। क्योंकि ये खाली देखने की शैली है, चीज वही है। यहाँ परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं सृष्टि में। हमारा नजरिया जो है, किस नजरिए से हम, किस चिंतन से उसको देख रहे हैं। और परमात्मा दुख स्वरूप नहीं है, दुख नाशक है। स्वरूप क्या है? सुख स्वरूप मान लीजिए। प्राणवान है, सुख स्वरूप है, तेजस्वी है। तो जहां तेज रहेगा, जहां प्रकाश रहेगा, जहां ज्ञान रहेगा, वहां अंधेरा कैसे आ सकता है? अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरे का अस्तित्व इतना है कि प्रकाश नहीं था, एक दीपक खाली जलाना था, दीपक जला, अंधेरा भाग गया। क्योंकि अंधेरे का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? प्रकाश का है। अस्तित्व ज्ञान का है। अज्ञानता का अस्तित्व है ही नहीं। उसका चिंतन करना है। तो वो तब कुछ इस तरह, कुछ उस तरह, कुछ इस तरह, ये समझाने का तरीका है, ताकि एक सामान्य जनमानस जो सामान्य बुद्धि रखा है, उसके अंदर एक सद्बुद्धि पैदा हो जाए। बुद्धि तो सबके पास है, बुद्धि एक तत्व है। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जीव जंतु इस धरती पर जिसके पास बुद्धि न हो। क्योंकि तत्व है तो रहेगा ही रहेगा। बस तत्व कितने अंशों में है, ये महत्वपूर्ण है। कितने अंशों में अशुद्धि है, उस अशुद्धि को दूर करके शुद्धि करना है, ताकि वो हमारा कल्याण कर सके। तो सद्बुद्धि वही है कि जो हमारा कल्याण करती है, हमारे चिंतन को दुरुस्त करती है, सही दिशा देती है। तो इसमें जो गायत्री के कुछ हमारे ग्रंथ हैं, जिसके ऊपर गायत्री साधक साधना करता है एक एक अक्षरों की, वो क्या इंडिकेट करते हैं उसके लिए, उस प्राण स्वरूप। तो उसके लिए क्या बोलते हैं? अगर हम गायत्री गीता को लेके चलें, तो गायत्री गीता क्या दर्शन देता है? क्योंकि साधना जब प्रारंभिक स्तर पर साधक गायत्री साधना कर रहे हैं, शुरू करता है, तो गायत्री साधना में करता क्या है? शुरुआती दौर में जब उसको अपनी बुद्धि को शुद्ध करना होता है, गायत्री जप के माध्यम से अपने जीवन को सही दिशा में ले चलना होता है, तब वो कैसे पढ़ता है? ततो वह निष्पत्ति भूमि मतिमान पंडित वर, बीजानन गुह्यम जो मरण जीवन जो तदखले अनंते संसारे विचरति, भयासक्त रहित तथा निर्माणम व निज गतिविधि नाम प्रकुरुते। पूरा जीवन दर्शन दे दिया है इन्हीं 4 लाइनों में। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं रचना की एक तरह से इसकी। गायत्री गीता नाम दिया, 14 सूत्र हैं। उसमें तत् अक्षर की जो व्याख्या, तत् शब्द की जो व्याख्या है, वो यही सूत्र करता है। पूरा जीवन दर्शन उठा करके इसमें निचोड़ दिया उन्होंने। तत्व वह निष्पत्ति भूमिमतमान पंडित वर विजानन गुह्यम जो मरण जीवन जो अस्तदखले अनंते संसारी विचरत भयासक्त रहित तथा निर्माणम और निज गतिविधि नाम प्रकुरुते। अगर इसका भावार्थ लिया जाए, तो तत् शब्द ये बतलाता है कि इस संसार में वही बुद्धिमान है। कौन? जो मरण और जीवन के गूढ़ रहस्य को जानता है। और जब गूढ़ रहस्य को जान जाएगा,
तो उसके अंदर परिवर्तन क्या होगा? भय और आसक्ति से रहित हो जाएगा, पूरी तरह से निर्भयता आ जाएगी, अनासक्त हो जाएगा। और जब भय और आसक्ति से रहित होकर के जीने लगता है तो फिर करता क्या है? अपनी गतिविधियों को निर्माण करता है। उसके अंदर एक सृजनात्मकता आती है, एक रचनात्मकता आती है। और हर क्षण, क्योंकि जैसे उसकी बुद्धि में शुद्धि आएगी, विवेक आएगा, प्रज्ञावान बनेगा। और प्रज्ञावान का लक्षण क्या है? प्रज्ञावान सूक्ष्मदर्शी होता है और दूरदर्शी भी होता है। बड़ी छोटी छोटी चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करने लगता है। और दूरदर्शिता, इसका परिणाम अगले 10 साल में मिलेगा तो 12 साल में क्या होगा, 13वें साल में क्या होगा, 15वें साल में क्या होगा, उतनी दूर तक सोच करके तब वो कोई निर्णय लेता है। तो दूरदर्शिता, सूक्ष्मदर्शिता और प्रबल पुरुषार्थी होता है, उसी को प्रज्ञावान कहते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात चल रही है कि बुद्धिमान है कौन? बुद्धिमान वही है कि जो मरण और जीवन के रहस्य को जानता है। मरण और जीवन का मूल रहस्य क्या है? जब हम भारतीय दर्शन को लेके चलते हैं तो पूरा का पूरा भारतीय दर्शन, जिसके ऊपर हमारे सभी ऋषियों, मुनियों, अवतारी सत्ताओं ने अपने जीवन को न्यौछावर किया, जीवन को दिशा दी, उसके 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ, क्योंकि 4 मौलिक पिलर हैं जिसके ऊपर पूरा भारतीय दर्शन है, जो विश्व को दिशा देता है, मानवता को गौरवान्वित करता है। उसके 4 पिलर को तो जानना ही चाहिए हमको, जिस पर हमारा जीवन आश्रित है। पहला, जो हमारा स्वरूप है जीवात्मा, वह अजर और अमर है, न पैदा हुई है और न कभी समाप्त होगी। अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल तक चलती रहेगी। जैसे रात और दिन कब शुरू हुए, चले आ रहे हैं, चलते रहेंगे, उसी तरह से हमारा जीवन शाश्वत है, निरंतर है, चिरंतन है, सनातन है, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। दूसरा सिद्धांत क्या है? जीवात्मा जो वस्त्र धारण करती है, आवरण, वो एक समय में धारण करती है, मतलब कि शरीर उत्पन्न होता है। तो अगर शरीर उत्पन्न हुआ है तो समय पर शरीर समाप्त भी होगा, ये दर्शन है। तो ये परिवर्तनशील है, आज है कल चला जाएगा। तब परिवर्तनशील से कभी हम चिपकाव कहाँ रखते हैं? हवा से कहाँ चिपकाव रखते हैं? हवा आएगी चली जाएगी, आनंद लीजिए उस हवा का। अब अगर हम बैठ के रोने लगे, कितनी खुशबूदार हवा आई थी, कहाँ चली गई, फिर आएगी। ये प्रवाह है। गंगा नदी बह रही है तो बह रही है, चलती रहेगी। हम क्यों रो रहे हैं कि भाई ये पानी उधर क्यों चला गया? वो जाएगा ही जाएगा, उसका नेचर है। तो जो पैदा है वो मरेगा। शरीर पैदा हुआ है तो स्वाभाविक रूप से समाप्त होगा। तीसरा दर्शन, जब परिवर्तनशील है तो शरीर आज मरा है तो कल फिर पैदा होगा, आज पैदा हुआ है तो कल मरेगा। मतलब पुनर्जन्म कन्फर्म है, सत्य है। ये भी भारतीय दर्शन का तीसरा पहलू है। और चौथा पहलू क्या आता है? सबसे महत्वपूर्ण, जिसके ऊपर हमारा पूरा जीवन दर्शन टिका है, वो चौथा स्तंभ है, कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है। इसको बार बार हम याद करें, अपने बोध में लाएं। जो भी गलतियां हमने पूर्व काल में किया है, उन गलतियों के परिणाम को हमको भुगतना ही है। अगर हमने अच्छाइयां किया है तो उसका भी भोग मिलेगा, और अगर हमने नकारात्मक चीज किया है तो नकारात्मक का भोग मिलेगा। तो जो मिलना ही है, सुनिश्चित सिद्धांत है, और उसको हम ही को झेलना है, कर्मफल हमको ही मिलेगा। तो उसमें सहर्ष झेलना चाहिए। फिर दुख में हम दिलविला क्यों पड़ते हैं?
उसको अगर प्रसन्नता के साथ भोगने लगे वो तब बन जाता है। तो वही होता है, एक तपस्वी होता है, वह अपने पुराने कर्म को जो फल के रूप में है परमात्मा से प्रार्थना करता है कि जल्दी जल्दी लाइए, ताकि हम इसको जो है बहुत शालीनता से भोग लें। वो दुख को भोगना चाहता है, उसी को तपस्या का स्वरूप दे देता है, और उसका ज्ञान जो है प्रखर होने लगता है, अंतःकरण पवित्र होने लगता है, पात्रता विकसित होने लगती है, उसका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। उससे पूछिए आपको कष्ट है, कहीं नहीं, कष्ट ही नहीं है, ये तो हमने परमात्मा से मांगा था, ये हमारा ही तो बच्चा है जिसको हमने पैदा किया था। तो कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है। इसलिए जब साधक साधना में प्रवेश करता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, अंतःकरण को शुद्ध और सात्विक परिष्कृत करता हुआ चला जाए। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, इसीलिए तो कहा गया है। तो ये जीवन दर्शन है। तो यहां पर यही बता रहे हैं कि तत् अक्षर जो है ये बताता है कि बुद्धिमान कौन है, जो मरण और जीवन के रहस्य को समझता है, उसके यथार्थ को समझता है। अगर दिन है तो रात आएगी आएगी अपने एक शेड्यूल टाइम पर। तो हम क्या करें, उस रात की बढ़िया से तैयारी करें कि ताकि रात को एंजॉय किया जाए। और रात को एंजॉय करने के लिए दिन भर बढ़िया से पुरुषार्थ करना है, तत्परता तन्मयता के साथ परम पुरुषार्थ सिद्ध करना है। इसी को अगर दूसरे शब्दों में किया जाए तो जीवन का उद्देश्य क्या है, मरने की शानदार तैयारी। अगर वस्त्र बदलना है तो इस वस्त्र का इतना बढ़िया सदुपयोग कर लिया जाए, दिन भर ऐसा पुरुषार्थ किया जाए कि श्रेष्ठता की तरफ स्वतः हम बढ़ने लगे, अंतःकरण पवित्र होता चला जाए, परिष्कृत होता चला जाए, पात्रता विकसित होती चली जाए। इस स्वरूप में जब हम जीवन को लेते हैं तो तत् अक्षर सिद्ध होने लगता है। और जो मरण और जीवन के रहस्य को जानता है, उसके यथार्थ को समझता है, तो उसके अंदर परिवर्तन क्या होगा। जब वो बोध होने लगेगा उसको कि ये जीवन है, ये मरण है, दृष्टिकोण परिवर्तित अगर हो गया, तब वो निर्भय होने लगेगा। वो मर सकता नहीं, क्योंकि सिद्धांत है। और जीवन रूपांतरित होगा ही होगा। पैदा हुआ है शरीर, तो शरीर छूटेगा, दूसरा वस्त्र पहनेंगे। एक वस्त्र लाए, 6 महीने के लिए सोचे थे पहने के, साल भर पहनेंगे तो शान से पहनेंगे, और जब कपड़ा बदलना हो तो बढ़िया वाला कपड़ा पहनिए, उससे अच्छा वाला, वो आपके हाथ में है। भारतीय दर्शन है। तो जब नया कपड़ा हम बदलते हैं तो प्रसन्न होते हैं कि दुखित होते हैं। अच्छा कपड़ा पहनना है इसलिए प्रसन्न होना चाहिए। उसी को कहते हैं मरने की शानदार। तो निर्भयता आ जाएगी, और जब उसके अंदर निर्भयता आ जाएगी, डर समाप्त हो जाएगा, तो डर समाप्त होना ही वो सर्वशक्तिमान हो जाएगा, सामर्थ्य उसकी बढ़ जाएगी, पात्रता उसकी अनंत गुना विकसित हो जाएगी। और फिर जो परिवर्तनशील है उससे उसका चिपकाव नहीं रहेगा, तो अनासक्ति भी आ जाएगी। और अगर जीवन में यही दो चीजें आ जाएं कि भय और अनासक्ति, तो फिर चूंकि जीवन अनंत है, मरने की शानदार तैयारी करनी है, तब वो अनासक्त कर्म में प्रबल पुरुषार्थी बन जाएगा। अब प्रबल पुरुषार्थी होगा क्या करेगा, जब उसकी बुद्धि में शुद्धि आ जाएगी, और बुद्धि में शुद्धि से वो प्रज्ञावान बनेगा, और उसके अंदर दूरदर्शिता सूक्ष्मदर्शिता और प्रबल पुरुषार्थ की सामर्थ्य पैदा हो जाएगी, तो वो अपनी गतिविधियों को निर्माण करेगा। उसके अंदर रचनात्मकता आ जाएगी। और विश्व कल्याण के लिए जब वो आया है, तो विश्व कल्याण किन किन माध्यमों से होगा, फिर उसका फोकस उस पर जाने लगेगा। फिर वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, उसके निमित्त प्रबल पुरुषार्थ करेगा। अपनी जो भी सामर्थ्य है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, तीनों को झोंक देगा, और फिर अनंत की यात्रा में निकल पड़ेगा। यही जीवन दर्शन है, यही तत्व बताता है। और वही तत्व जब हम और साधारण ढंग से लेने का प्रयास करें, कि बहुत साधारण में, ये तो हमको वो दे देता है, विद्या अमृतम अश्नुते। जो भारतीय दर्शन में शिक्षा के साथ विद्या है, वो अमृत का पान कराती है।
शिक्षा तो हम जीवन को सरल बनाने के लिए लेते हैं, लेकिन अमरता को प्राप्त करने के लिए विद्या को लेके चलते हैं। और वहीं आकर के जीवन का उद्देश्य संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण करना, मतलब अंदर से परिष्कृत पवित्र होना और बाहर से सुव्यवस्थित सुविकसित होते चले जाना। उसकी पूरी दुनिया उसका घर हो जाता है। और इसको जब सरल भाषा में और लेते हैं तो गायत्री स्मृति आती है। तो गायत्री स्मृति में तत्व क्या कहता है, तत्व के बारे में जब हम आते हैं और साधारण ढंग से साधना करने के लिए, तो तत्व ज्ञान तो विद्वांसो ब्राह्मणा स्व तपोबल, अंधकारम अपाकुर्यु लोकात अज्ञान संभवम। मतलब तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण अपने एकत्रित तप के द्वारा संसार में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करें, ये उनका दायित्व है। और संसार में जितने भी जितने भी तरह के दुख आते हैं, उसी को अंधकार कहा जाता है। कि जीवन में हमारे अंधकार चल रहा है, क्योंकि दरिद्रता आ गई है, रोग आ गया है, भय आ गई है, हमारी परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। यही जीवन का अंधकार है। और ये अंधकार के जब हम चिंतन करके उसके मूल में जाते हैं तो अज्ञानता मिलती है। और जहां हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ, तो चूंकि अंधकार का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, फिर हमारे जीवन में सुख आ जाता है, समृद्धि आ जाती है, शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है। परिवर्तित हो गया दृष्टिकोण। तो अज्ञान से उत्पन्न जो भी अंधकार है जीवन में, तो संसार में जितने लोग भी व्यथित हैं, उसको दूर करने के लिए तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण अपने तपोबल से अर्जित जो सामर्थ्य है, जो ज्ञान है, उसका सदुपयोग करता है। ये ब्राह्मणत्व की साधना है। तत्क्षण सर्वश्रेष्ठ अगर देखा जाए, ये ब्राह्मणत्व शब्द आया है गीता में। जो ईश्वर कृष्ण वही तो बताते हैं, चतुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अभिमान विद्ध कर्तारम अव्यय। हे अर्जुन, ये वर्णों की रचना किसने किया है? मैंने किया है। ईश्वर ने बनाया है वर्ण। वर्ण क्या है? गुण कर्म स्वभाव के आधार पर मनुष्यों का विभाजन किया है। व्यक्तित्व जो होता है वो चिंतन चरित्र और व्यवहार के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति सोच क्या रहा है, उसके आचरण में उतर क्या रहा है, और संसार में किस तरह का व्यवहार कर रहा है। यही उसका व्यक्तित्व है। यही उसको निकृष्ट बनाता है, यही उसको उत्कृष्ट बनाता है। बाकी ढांचा तो मोटी मोटा सबका हो गया, काला गोरा, लंबाई में कोई 1 फीट ज्यादा हो गया, कोई 1 फीट छोटा हो गया, लेकिन उसका अंतःकरण कितना पवित्र है, अंतःकरण कितना उत्कृष्ट है, कितना श्रेष्ठ है वो, कितना दूसरों के कल्याण की बात सोचता है, कितना स्वार्थी है, कितना कुटिल है। यही तो हमारा व्यक्तित्व है। तो यहाँ व्यक्तित्व को निखार करके ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व के 3 लक्षण और गुण कर्म विभाग से, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यही 3 वर्ण है। और बाकी श्रम सबको करना होता है, तो श्रमिक कर दिया एक। तो चूंकि क्षत्रियत्व क्या है, वैश्यत्व क्या है, और श्रम का क्या महत्व है, इसको अगली कक्षा में लिया जाएगा सवितु में। तो तत्व में ब्राह्मणत्व है सर्वश्रेष्ठ। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति जब अपने को रिफाइन करता है, तो उसी के अंदर वैश्यत्व भी आता है, उसी के अंदर क्षत्रियत्व भी आता है, और फर्दर रिफाइन करके वो ब्राह्मण भी बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव जब घोर तप किए, तप की बात जब निखार आ गया, तब उन्होंने कहा इतने दिन के बाद अब हम ब्राह्मण बन गए। बहुत प्रसन्नता हुई कि इतना घोर तप करने के बाद ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिए। शरीर तो एक कुल में पैदा हो गया था, लेकिन अंतःकरण में परिष्कार स्वयं करना पड़ता है। वो किसी कुल में नहीं होता है, आप कहाँ पैदा हुए हैं कोई लेना देना नहीं होता है। तो ब्राह्मणत्व का लक्षण क्या है?
ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को आत्मसात कर लिया, जो ब्रह्म स्वरूप हो गया, तो क्या लक्षण है? पहला लक्षण, तत्व ज्ञानी होगा, यथार्थ का ज्ञान उसको होगा, सत्य का ज्ञान होगा, तात्विक चिंतन करेगा, हर क्षण तत्व में रहेगा, तत्व ज्ञानस्तु। और दूसरा क्या लक्षण है? विद्वान होगा। विद्वान का मतलब ये नहीं है कि जानकार, कि हमने सारा वेद पढ़ डाले, सारे उपनिषद पढ़ डाले, हम विद्वान नहीं। विद्वान से कोई लेना देना उसका नहीं होता है। विद्वान किसे कहते हैं? जो अनुभव जन्य ज्ञान रखता है, जिसने अनुभव किया है कि हाँ, चाय का स्वाद ऐसे होता है, हमने पिया है, तो हम चाय के विद्वान हो गए कि ऐसी चाय होती है। उसको विद्वान कहते हैं कि उसने अपने अनुभव में आत्मसात किया है कि हाँ, ऐसा करने से ऐसा होता है, हम इसके विद्वान हैं। जानकार होना एक अलग चीज हो गया, तो वो अपना अनुभव बताता है कि हाँ, हम इस रास्ते पर गए थे, हमको ऐसे ऐसे किए, ये फायदा मिला, ये नुकसान मिला, तो हम इसके विद्वान कहलाएंगे। तो जो ब्राह्मण होता है वो विद्वान होता है। और तीसरा लक्षण, तपस्वी होता है। तपस्वी क्या होता है? आत्मसंयम, आत्मा अनुशासन में चलता है। और व्यक्ति बिना आत्मा अनुशासन में आए वो ब्राह्मणत्व को नहीं प्राप्त कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े सरल भाषा में बच्चों को बताया कि वेद के गूढ़ रहस्यों को इतना सरल कर दिया तप के माध्यम से। इतनी सरल भाषा में शुरुआत करते हैं, हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। यही टारगेट दिया है। उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। किसके? ईश्वर के। ईश्वर क्या है? सत्य है। तो सत्य का अनुशासन, उसी को आत्मा अनुशासन कहते हैं। और जब हम आत्मा अनुशासन में आने लगेंगे, ईश्वर के अनुशासन में आने लगेंगे, तो हम ईश्वर स्वरूप होने लगेंगे। क्योंकि ईश्वर अनुशासन को ही बोलते हैं, गुरु अनुशासन को ही बोलते हैं। गुरु क्या करता है? हमको एक अनुशासन का कोड ऑफ कंडक्ट दे देता है कि बेटा तू, चूंकि तेरी ऐसी स्थिति है अंतःकरण की, तेरा व्यक्तित्व ऐसा है, तो तुम ये काम कर ले। तो ये काम का वही अनुशासन हो गया। और ब्राह्मण आत्मा अनुशासन में रहता है। आत्मा अनुशासन ही उसको सामर्थ्य देता है, उसको दिशा देता है, उसको प्रज्ञावान बनाता है। और सत्य असत्य में भेद वही बताता है, आत्मा अनुशासन। तो उसी तप से अर्जित जो उसका ज्ञान है, उसका सदुपयोग फिर वो संसार में जो अज्ञानता से उत्पन्न अंधकार है, दुख है, दरिद्रता है, पीड़ा है, पतन है, प्रभाव है, निराश है, ये सारी चीजों को ज्ञान के माध्यम से दूर करने का जो दायित्व है, वो ब्राह्मण संख्यक वर्ण को है। तो इस ब्राह्मणत्व को हमको अपनाना है। यक्ष प्रश्न भी आया था इसमें युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर ने पूछा, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, इस संसार में बलवान कौन है, धनवान कौन है, जीवित कौन है? क्या जिसकी सांस चल रही है वो जीवित है? नहीं जी। उत्तर क्या देते हैं? ज्ञानवान एवं बलवान, बुद्धिर्जस बलवंतस। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। निर्बुद्धिर्यो कुतो बलम। वो अपने बल का उपयोग अपने अपनी दिशा में कर रहा है या उल्टी दिशा में कर रहा है, ज्ञानवान ही बता सकता है। धनवान कौन है? जिसके पास ज्ञान है, ज्ञानवान यो धनवान। और जीवित कौन है? जीवित वही है जो ज्ञानवान है। तो इतना महत्वपूर्ण है ज्ञान हमारा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सभी धनों में प्रधान जो है विद्या है। न ज्ञानेन सदृशम पवित्रम एव विद्यते। ज्ञान के सदृश हमको पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ नहीं है। अगर व्यक्ति को ज्ञान आ जाए, बोध में उतर जाए, वो पवित्र होने लगता है। और पवित्र होकर के ही अपनी सामर्थ्य को बढ़ा सकता है। और जितने अंशों में हम इस तत्व दर्शन को, तत्व चिंतन को, इस तपश्चर्या के माध्यम से अपना परिष्कार कर लेते हैं, जितने अंशों में हम विद्वान बन जाते हैं,
उतने ही अंशों में हमारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होने लगता है। तो तत्अक्षर ब्राह्मणत्व की तरफ इशारा करता है। और हर व्यक्ति को ब्राह्मणत्व को अधिक से अधिक अंशों में अर्जित करने का ही लक्ष्य होता है जीवन को। संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्मकल्याण। आत्मकल्याण कैसे होगा? जो हमारा स्वरूप है, कीड़े मकोड़ों की तरह जो जिंदगी जी रहे हैं, उस जिंदगी से हम ऊपर उठें, श्रम करें। श्रम शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी होना चाहिए, आत्मिक भी होना चाहिए। उसी के माध्यम से हम अपने अंतःकरण को परिष्कृत और पवित्र करने लगते हैं। और अंतःकरण को पवित्र और परिष्कृत करेंगे तो हमको हिसाब किताब आ जाएगा। लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, धर्म अधर्म, क्या करना है क्या नहीं करना है, यही ज्ञान ही, इसी को वैश्य कहते हैं। और जब ये पता चल जाए कि हमारे अंदर ये दुष्प्रवृत्तियां हैं, ये हमारे कुसंस्कार हैं, ये हमारी बुरी आदतें हैं जो हमारा नुकसान करेंगी, तो फिर उनसे दो दो हाथ करके और उनको परास्त कर देना, लड़ाई करना, युद्ध करना उनसे। आओ लड़े स्वयं के कलशों से, कलमशों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। ये क्षत्रियत्व है। और जब लड़ाई करके, घनघोर युद्ध करके, दुष्प्रवृत्तियों को हरा करके और सत्प्रवृत्तियों को हम जब स्थापित करने लगते हैं, सद्गुणों को धारण करने लगते हैं, तब ब्राह्मण तो जगता है। तब हम ब्रह्म स्वरूप होने लगते हैं। और फिर हम ब्रह्म का आचरण करके ब्रह्मचारी बनते हैं। बल विद्या संस्कारों का भरपूर हमने धारण कर लिया है। तब हमारी बुद्धि में शुद्धि आती है और फिर निर्भय और अनासक्त होकर के संसार में अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जीवन निरंतर है, चिरंतन है, सनातन है, चलता है, चलता रहा है, चलता रहेगा। और अनंत संसार में विचरण करते हुए कुछ अच्छा कर जाना है, जिसके लिए परमात्मा ने हमको भेजा है, उस तरफ इशारा करता है। इसी को जीवन दर्शन कहते हैं। तो जीवन का एक जो विज्ञान है, तो जीवन विज्ञान संक्षेप में तत् से शुरू होता है। यही जीवन दर्शन, यही तत्व है, यही इसका महत्व है। और जब हम साधना में जाते हैं तो साधना कैसे की जाए? दर्शनों को उठाते हैं। भारतीय दर्शनों में अगर हम लेते हैं तो भारतीय दर्शन सभी इस पॉइंट पर आते हैं। अगर हम योग दर्शन में लें तो योग दर्शन में साधन पाद, समाधि पाद तो उनके लिए है जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, पवित्र हो चुका है, समाधि की अवस्था में पहुंच चुके हैं। लेकिन साधन पाद जिनको साधना करनी होती है, तो साधना करके, साधन पाद का उद्देश्य क्या है? अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करके उस सत्य को धारण करने योग्य बना ले हैं। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये चार चीजों का अभ्यास करना। शुरुआत कैसे करें? अंतःकरण को पवित्र परिष्कृत कैसे करें? जो पहला सूत्र आता है साधनवाद का, क्रिया करना पड़ता है। क्रिया के साथ योग, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। वहां पर फिर तपस्या आती है। और तपस्या क्या है? आत्मानुशासन। ईश्वर के अनुशासन में परम पूज्य गुरुदेव ने पहला सूत्र दिया, उस ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानेंगे और उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। यही आत्मा अनुशासन, जो सत्य का अनुशासन है, ईश्वर का अनुशासन है, आत्मा का अनुशासन है, उसी को अनुशासन धारण करके हम अनुशासित हो जाएंगे, तब सधने लगेगा। और स्वाध्याय आत्मसमीक्षा, कितने अंशों में हमने अपने गुण कर्म स्वभाव को परिवर्तित किया, चिंतन चरित्र व्यवहार में कितना परिष्कार आया, कितने सद्गुणों को हम धारण कर लिए, तब उस परमात्मा तत् अक्षर आता है। उस परमात्मा को अंतःकरण में धारण कर रहे हैं। किसको? जो प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, तेजस्वी है, देव स्वरूप है। ये सारे जो सद्गुण आ रहे हैं वो इंडिकेट करते हैं तत्व, उसको धारण करना है। और स्वाध्याय आत्मसमीक्षा करने के बाद फिर ईश्वर प्रणिधान, और फिर जब हम उसके साथ में साझता स्थापित करने लगते हैं, संजोग स्थापित करने लगते हैं, तो हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। इसी का अभ्यास करना होता है साधकों को शुरुआती दौर में। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग,
और इससे फायदा क्या मिलता है? समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि की समत्व, सम कहते हैं परमात्मा को, समत्व की भाव सुषुम्ना की स्टेज हमारी बनने लगती है। और फिर क्लेश तनु करणार्थ, जब समाधि की भावना हमारे अंतःकरण में आने लगेगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होने लगेगा, तो जो क्लेश हैं, जो जीवन में कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, ये तनु करणार्थ क्षीण होने लगते हैं। इसीलिए तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग करना पड़ता है। और ये क्लेश क्या है? 5 क्लेशों की बात आती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा, ये साधन पद का सूत्र है और ये तर्क से प्रेरित करता है। अविद्या, अविद्या क्या है? अज्ञानता, कुछ को कुछ समझ बैठना, जो परिवर्तनशील है उसको शाश्वत समझ बैठना, जो दुख स्वरूप है उसको सुख मान लेना, जो अनात्म है उसमें आत्मा को देख लेना। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जड़ात्मक है, इनको चेतन मान लेना। लोग कहते हैं कि भाई पता नहीं चलता है कि अंदर से जो आवाज आ रही है मन की आ रही है, बुद्धि की आ रही है, कि चित्त की है, कि आत्मा की है, कि हमारा अहंकार बोल रहा है। यही परिवर्तन, अगर ये क्लियर नहीं है तो ये क्लेश उत्पन्न करते हैं, कि वृत्तियां आती हैं और यही वृत्तियां हमारे दुख का कारण होती हैं। ये वृत्तियां क्लिष्ट भी हैं, अक्लिष्ट भी हैं। यही पूरा दर्शन साधन पाद में जो हम साधना करते हैं हम लोग, अविद्या यही है कि कुछ का कुछ समझ बैठना। विपर्य ज्ञान हम लोग बड़े आसानी से कह देते हैं, हंसते हुए भी बोल देते हैं, कटाक्ष करके। दुर्योधन को जल में थल दिखाई पड़ता था, थल में जल, ये दुर्योधन को नहीं, हमको दिखता है। हम ही समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारा दुख बनेगा कि सुख बनेगा। आज के परिवेश में, आज की सिचुएशन में क्या निर्णय लेते हैं, उसका क्या परिणाम आएगा 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब वो देखने की क्षमता आती है। तो दुर्योधन की दुष्प्रवृत्ति से हम अपने को परिवर्तित करके सत्प्रवृत्ति में आ जाते हैं। फिर युधिष्ठिर का अंतःकरण धारण करने लगते हैं। यह अविद्या है, अज्ञानता है, कि कुछ का कुछ समझ लेना, विपर्य ज्ञान। और अस्मिता क्या है? मन बुद्धि और चित्त अहंकार में आत्मभाव समझ लेना, उसका बोध कर लेना। हमारा मन कह रहा है, इसका मतलब हमारी आत्मा कह रही नहीं जी। वहां देखना है आपको, ये मन की आवाज है कि आत्मा की आवाज है। वह हमारे समग्रता में कल्याण की बात कर रहा है, अंदर से आवाज आ रही है, या तत्काल लाभ की बात कर रहा है। और राग और द्वेष, इसी में तो पूरा संसार उलझा पड़ा हुआ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो सुखानुसई राग और दुखानुसई द्वेष। कहीं पर अगर हमको कुछ सुख की प्रतीति हो गई, उस प्रतीति के पीछे जो भोगेच्छा पैदा हो जाती है, चिपकाव पैदा हो जाता है। और कहीं पर अगर दुख की प्रतीति हुई, दुखानुसई द्वेष, तो उससे विरक्ति हो जाना, उससे घृणा कर लेना। ये दोनों भाव जो हमारे अंदर आते हैं, चिपकाव और दुराव, यही हमारे क्लेश उत्पन्न करते हैं। और एक क्लेश और होता है अभिनिवेशा। उसकी परिभाषा बहुत बढ़िया दिया है कि स्वरस्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा। मूढ़ों की भांति विद्वानों में भी जब ये बोध होने लगता है, मर जाएंगे। और ये परंपरा चली आ रही है सनातन से। जीव जब अपने शरीर को धारण करता है, उसके अंदर एक भय आ जाता है, डर आ जाती है। और ये विद्वानों में भी होने लगा है। निर्भय नहीं हो पाते हैं, आसक्ति उनके पास आ जाती है। तो फिर वो अपने ब्राह्मणत्व को मार देते हैं। तो ब्राह्मणत्व को जिंदा करना है। तत् अक्षर ब्राह्मणत्व के बारे में बताता है कि ब्राह्मण के क्या गुण है, निर्भयता उसके अंदर आई कि नहीं, अनासक्ति कितने अंशों में आई, तत्व दर्शन उसके अंदर कितने आया, आत्मा अनुशासन कितने अर्थों में हुआ, उसी को ब्राह्मणत्व कहते हैं। ये है तत्क्षण। तो इस पर जो साधना चलती है साधकों की,
उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप चल करके वो अपने अंदर वैश्यत्व को धारण करते हैं, क्षत्रियत्व को धारण करते हैं, और रिफाइंड करके लास्ट स्टेज में ब्राह्मणत्व को भी धारण करते हैं। तो ये चाहे एक व्यक्ति की चार अवस्थाएं मान लें, चाहे समाज में सारे व्यक्तित्वों को चार फैकल्टी में बांट दिया गया है कि आप अपनी चॉइस की फैकल्टी में समाज की सेवा करते रहिए, चाहे ज्ञान के माध्यम से करिए, के माध्यम से करिए, चाहे संपन्नता के माध्यम से करिए, चाहे श्रम के माध्यम से करिए। करना तो संसार की सच्ची सेवा सबको है, इसीलिए शरीर को धारण किए हैं, और इसमें रिफाइनमेंट होता चला जाएगा। तो हम समझ रहे हैं कि ये तो चर्चा पर चर्चा काफी लंबी चलती रहेगी, और समय को भी ध्यान में रखा जाए। तो सेशन को फिर यहीं पर एक तरफा उद्बोधन बंद करके कम से कम आपस में कुछ गुफ्तगू कर लिया जाए। तो अगर किसी को कुछ सुझाव देना है, सलाह देना है, आदरणीय अरुण पांडे साहब भी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं, तो वो भी अपना कुछ मार्गदर्शन देंगे हम सबको। और यही जब तत्व का चिंतन हमारे अंदर परिपक्व होने लगता है, उसके बाद जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, मना जप चलता है, तत् सवितुर्वरेण्यम, तो तत्व जो है पूरे शरीर को हिला देता है। उस परमात्मा जिसके अंदर इतना सारा चीज है, और वो सबको हमको धारण करना है, तो फिर हमारी दुष्प्रवृत्तियां बड़ी तेजी से भागने लगती हैं। और फिर बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, बुद्धि के अंदर, चित्त और अहंकार के अंदर जो हड़कंप मचती है, तो फिर तो सुधार होना ही होना है। और ऊपर से अगर गुरु कृपा मिल जाए, क्योंकि उसके अनुशासन में चल रहे हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा का मतलब यही हुआ कि उसके अनुशासन को कितना अंशों में हमने धारण किया है, न कि उसके नाम को बदनाम किया है। हर क्षण जबान पर गुरु गुरु करने से उसकी हत्या ही होने लगती है। उसको आचरण में उतारना होता है, जबान पर नहीं लाना होता है। तो अपनी वाणी को जब तक हम विराम नहीं देंगे, तब तक लोग अपने पॉइंट को नहीं रखेंगे, कुछ सुझाव, मार्गदर्शन, जिज्ञासा, ताकि समग्रता में क्लास का लाभ लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत सिंह साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। जिस किसी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई किसी तरह का विचार, जैसा किसी साहब ने निवेदन किया है, अगर आ रहा है तो प्रकट करें, और वीडियो ऑन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार वीडियो ऑन बहुत कम लोग करते हैं, ताकि उनके फेस को भी देख पाए हम लोग, बॉडी को भी देख पाए, कैसे क्या रिएक्शन हो नहीं, रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग जब नहीं ऑन नहीं नहीं करने की नहीं पोजीशन नहीं में नहीं, सर नहीं सर होते सर हैं सर, तो, कोई बात नहीं, मैंने अपनी हाँ, बात अगर रखी, ऑन कोई करने की पोजीशन में है तो ऑन कर ले, अच्छी। कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने अपनी बात कह दी है, माने ना माने उन पर डिपेंड करता है सर। हमारा काम तो दरवाजा खटखटाना है, खोल देंगे बिल्कुल ठीक है, ठीक नहीं है, खोले नहीं कोई नहीं, दिक्कत नहीं, क्यों। हम्म। पर ये हो होता है सकता है कि उस स्थिति में ना हो कि अपनी वीडियो ऑन करने की पोजीशन में नहीं नहीं, ठीक कोई रहेगा। दिक्कत, मालूम पड़ जाएगा ना कोई कौन गंभीर मुद्रा में, आप जैसे आप हंस हंस के बात कर रहे हैं, तो काफी लोग बड़ी गंभीर मुद्रा में होता दिखाई दे जाता है कि फिर बाद में दोस्त तुम्हारे विलम्ब से आए पांडे साहब, वो बोलेंगे तो कोई प्रश्न बनता है तो हमारा देखिए, ये सब हमारा उद्देश्य कहीं पर भी ये नहीं कि वीडियो ही ऑन करें, कोई दिक्कत पंडित साहब, शेख साहब, एक जगह आपके कहने का तात्पर्य ये लग रहा था कि ब्राह्मणत्व ही अपनाना पड़ेगा उस अवस्था में पहुंचने के लिए। ये कुछ बात जमी नहीं क्या? सबको उस ब्राह्मणत्व का ही सब गुण लेने पड़ेंगे? अदरवाइज लाइक दूसरे वर्ण के लोग हैं, जैसे वो किया, वो जो ब्राह्मण नहीं है। अब चार वर्णों की भी आपने व्याख्या की है, गीता का आपने रेफरेंस दिया है, तो बाकियों को क्या उस अवस्था में नहीं पहुंच सकते क्या? सर, जब यहाँ पर एक ही सत्ता है ही, दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, एक ब्रह्म ही है। और जितने लोग हैं, चूंकि वो ब्राह्मणत्व को नहीं अपना पाए हैं, इसीलिए भ्रांतियां दिख रही हैं। और उद्देश्य तो यही यही स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि एक कीट पतंग को भी ब्रह्म बनना ही है। वो जन्म इसीलिए लिया है तो तो उसका संस्कार आज इसका कीट पतंग मतलब का है। और जो ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त कर सकता, वो उस अवस्था में नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब, कहने का मतलब वही, मैं वही आपसे पूछ पाना रहा हूँ। ही है, चाहे उसके लिए 100 जन्म लेना पड़े, 1000 लेना पड़े, लाख लेना पड़े, करोड़ लेना पड़े, तो ये ब्राह्मण ये ये को। ये पांडे जी के लिए भी एक एक नया वाक्य है ये। पांडे जी, आप जब बोलेंगे तो इसके बारे में बोलना, क्योंकि ये व्याख्या आज तक हमारे प्रवचन में 1100 दिनों में भी नहीं आई
कि ब्रह्मांडत्व ही प्राप्त करना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए। अच्छा, एक दूसरा और कहा आपने सर ये कि तो एक बहुत सरल सूत्र कई बार आया है कि जनुना अन्य जागे शूद्र कर्मणा संस्कारात् द्विजचित और वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो सभी को ब्रह्म को नहीं, आत्मसात करना कह रहे हैं ही ना भाई, लक्ष्य है। अलग अलग रास्तों में भी पहुंच के वहां पहुंचा जा सकता है, वो उसको दूसरी तरह से आदमी लेता है। एक और प्रश्न आया कि आप बोले उस अवस्था में जाके गायत्री गायत्री का मंथन किया जाए, गायत्री को, तब ये और भी मतलब इसका ये मतलब भी हुआ कि जो गायत्री में लिप्त हो गया, क्या पहले ही वो उस अवस्था में पहुंचा या गायत्री के थ्रू उस अवस्था में पहुंच रहा है? सर उपासना उपासना का दर्शन ही यही है कि ईश्वर बन करके ही ईश्वर की आराधना करनी होती है। हमारा अच्छा, लक्ष्य ही ईश्वर है। जो आराधना कर रहा है, इसका मतलब वो ईश्वर बन चुका है क्या? नहीं, ईश्वर अपने को मान बनकर। रहा है तभी तो उसके साथ साझेता स्थापित करेगा सर। अगर आपने दो पाइप लगाया है दो तालाबों के बीच में तो पानी इधर से उधर ट्रांसफर तो तभी होगा ना कि जब आप मान लेंगे कि पानी बराबर होगा। अगर ईश्वर के साथ हम जुड़ रहे हैं, गुरु सत्ता के साथ जुड़ रहे हैं, तो परिणति उसकी यही तो होती है कि जैसे उपासना आपकी सफल होती है तो न गुरु रहता है न शिष्य रहता है। गुरु शिष्य के अंदर पूरी तरह प्रवाहित हो जाता है और शिष्य गुरु के अंदर पूरी तरह विलीन हो जाता है। तो जब दोनों एक हो जाते हैं तो वहां ना कोई गुरु बनता है ना कोई शिष्य बनता है, और दोनों वही ब्रह्म हो जाते मैं हैं। मैं मैं गुरु को तो बीच में ला ही नहीं रहा। मैं मैं नहीं, गुरु मैं अलग नहीं है सर, हाँ, ब्रह्म ही मैं गुरु गुरु है। गुरु तो अंदर से ही मैं ले रहा हूँ, अगर अंतरात्मा ही अगर गुरु है तो। तो वही उसी को आत्मानुशासन कहते हैं ना सर। तो ईश्वर बन करके ही आप ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि धीरे धीरे अपने दुर्गुणों को छोड़ करके उन सद्गुणों को अपनाते हैं जो हमारा इष्ट होता है। तो उसके एक एक सद्गुणों को अपनाते हैं और ये मान के चलते हैं कि भाई ये हमारा शुद्धिकरण होता जा रहा है और हम ईश्वर बनते जा रहे हैं। तो उतने अंशों में वो ब्राह्मणत्व आता है, उतने अंशों में ब्रह्म बनता चला जाता है। यही तो उपासना की पूरी साइंस यही बस, है। ठीक। आदरणीय सिंह साहब, जो आपने जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, तो अब भगवान ईश्वर को कहा गया गुणों का समुच्चय। तो अगर हम जो है इसमें अपने अंदर ज्यादा टेक्निकलिटी में ना जाएं, अगर हम जो है उनके नियमों का पालन कर लें, जैसे कि हम सत्य बोलेंगे, हम नीति पे चलेंगे, हम भयभीत नहीं होंगे, तो इसका मतलब वो भी गायत्री में ही होगा या नहीं? सर ये सारी चीज गायत्री वा एकदम सर्वम है सर। गायत्री के अलावा यहाँ कुछ है ना। गायत्री मतलब प्राण है और प्राण से ही समष्टि और सृष्टि बनी हुई है। तो जो पूरी सृष्टि ही प्राणमय है और उसी का दर्शन जानना। अब जैसे अभी आपने कहा उसकी टेक्निकलिटी में न जाए, तो हम्म। जो ब्राह्मण का दायित्व है वो टेक्निकलिटी को सिंप्लीफाई करना। जैसे आपने कहा सत्य को ही बोलेंगे। हम्म। अब सत्य उसको जानना तो चाहिए कि सत्य है क्या। तो सत्य का विज्ञान क्या है, तो जब तक वो नहीं जानेगा। सत्य खाली यथार्थ नहीं होता है, निःश्रेयस को सत्य बोलते हैं, जो कल्याणकारी हो। सत्य जब भी होगा तो सत्यम के साथ में शिवम और सुंदरम भी जुड़ेगा। और कोई यथार्थ अगर सब सुंदरम और शिवम को लेके नहीं चलता तो सत्य नहीं हो सकता। तो उसके दर्शन को तो जानना पड़ेगा ना तो सर। चलिए सर, कोई हल्का हल्का सा पॉइंट लेते हैं सर। चलिए, जैसे हम समय की पाबंदी पे रहेंगे तो ये भी चलेगा गुण? हम समय के पाबंद रहेंगे। समय की पाबंदी सब जरूरी है, लेकिन अगर आपातकाल के धर्म कुछ अलग धर्म होते हैं। हमारे समय के अंदर एक जीव को बहुत जबरदस्त पीड़ा हो गई, उसके शरीर को छोड़ने की कंडीशन आ गई, तो वहां पर हमारा धर्म बदल जाएगा। उन देश काल परिस्थितियों में कल्याण किस मैटर में है, वही हमारा सत्य है। हम किसी को दुख नहीं देंगे। मतलब दुख जो है, अगर उसको दुख दे करके उसका कल्याण हो रहा है तो उसके निमित्त दुख ही सत्य है। जैसे डॉक्टर हमारा दर्शन ऑपरेशन बदल जाएगा। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब उसको सर्जरी कर रहे हैं डॉक्टर। जैसे डॉक्टर हाँ सर्जरी कर रहे हैं एग्जैक्टली, हम्म। तो वो सत्य है। उसके कल्याण के लिए उसको दुख दे रहे हैं, उसको कष्ट देना है। तो कष्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब वहां जो गुण, क्वालिटी जो है। यानी कि तो जो इसीलिए जितने भी गुण कल्याण हैं जुड़ा उनको है सर। जानना। सत्य के साथ में सत्य निश्रेयस को सत्य बोलते हैं। हम्म। कल्याणकारी, कल्याणकारी, बस तो बस। इसीलिए तो ज्ञान की चर्चा क्यों, ब्राह्मणत्व की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ब्राह्मण एक दर्शन देता है हम्म। कि बेटा कल तक तू इसको समझ रहा था, ये नहीं ये है दर्शन। तो जहां दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ, आप ही तो बोलते हैं कि दृष्टिकोण से ही सृष्टि का निर्माण होता है, दृष्टि ही सृष्टि है। दृष्टिकोण सिंह साहब, बदल बहुत तो सृष्टि बदल अब गई। अब सिर भर गया। अब हम्म। पांडे जी बोलेंगे अब।
अब जो जैसे हमको आप दुख जैसे लग रहा आप था। होटल में क्या, जैसे आपातकाल है तो आपातकाल में जैसे पहले हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अब डॉक्टर को जो है मरीजों के पास जाना पड़ेगा, तो ये भी धर्म हुआ। इसका पॉइंट ही आता है, यही तो देखना है कि हमारा जहां दृष्टिकोण बदला इन परिभाषाओं से, तहां दुख जो है वो सुख में बदल जाएगा। तो वहां जाकर के बोध होता है कि दुख सुख तो कुछ है ही ये नहीं, ये ऋषि तो साहब मन का के शेर विकल्प है। भारी हो चुका है इस टाइम में, तो अब आदरणीय पांडे साहब जो है उन्हें कोई आगे। अरविंद जी, देश काल परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। नहीं, एक्चुअली बिल्कुल। इनका कहना बहुत सही है, ये मतलब विशिष्ट समय में विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य करने हैं। तो विशिष्ट समय में विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य करने हैं, जैसा सिंह साहब कर रहे हैं। आदरणीय पांडे साहब, आप हल्के फुल्के ढंग में, हम घबराइए मत चौधरी ना। साहब तो कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। कौन? चौधरी साहब देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं, और लोग भी होंगे। हाँ, चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ व्यक्त कर रहे हैं। नहीं तो बैक तो तब करेंगे जब उनका ऑडियो या वीडियो खुलेगा। नहीं, ऑडियो खुला है बी एन चौधरी साहब का, अभी बंद कर लिया उन्होंने। आपने ऑडियो का नाम लिया, उन्होंने बंद कर लिया। नहीं, चौधरी साहब ऐसे नहीं, चौधरी साहब तो खोल के बैठते हैं। चलिए, आ गए आ गए, गाड़ी में बैठे हुए हैं। नमस्कार करना है, बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। और ऋषि जी के माध्यम से कुछ कुछ और क्लैरिफिकेशन मिला। हम लोग तो वही समझते थे कि ब्राह्मणत्व का मतलब है जो ब्राह्म विद्या ब्रह्म के बारे में जान लिया, तो उसके लिए तो सब बराबर हो गया। यही बात हम लोग तो सुनते आए हैं और यही बात है। और प्रणाम सब। चलिए कोई बिल्कुल सही है सर। इस संसार में ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ब्रह्म खाली कहीं ऐसा स्पेशल नहीं है, सब में ब्रह्म है। बस हमारी देखने की शैली अगर है। नहीं, जिसको अनुभव हो गया उसका है, जिसको नहीं हुआ नहीं है। हाँ, इसीलिए तो उसी को उतने अंशों में ब्राह्मणत्व को धारण करना है, और तपश्चर्या के आत्मा अनुशासन के माध्यम से ही धारण हो सकता है। दूसरा नहीं, कोई तो रास्ता नहीं। क्यों सिंह साहब, ब्राह्मण का एक एक मूल मंत्र यह है कि वो समाज से कम ले और समाज को अधिक से अधिक दे, क्या ये ब्राह्मण तो नहीं है? सर ये ब्राह्मण तो, तो जब आत्मा जाति से अनुशासन लेने देने आएगा, नहीं होता। हम्म आत्मा अनुशासन में ईश्वर खाली देता ही तो है, हम्म ब्रह्म लेता कहाँ है? वो सब दे ही तो रहा है। हम्म खुली हवा दे रहा है, खुली धूप दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, प्राण दे रहा है, सुख दे रहा है, साधन दे रहा है। और फिर भी हम मांगते जाते हैं कि परमात्मा हमको ये दे देना। हम्म। पता चला उसने ठेका लिया आपको देने का। अरे आप भी चलिए, तो कभी उसको ब्राह्मण बन करके दीजिए हम तो कुछ। सद्बुद्धि मांगते हैं, सद्बुद्धि मांगते हैं, इसीलिए बाकी जब अंतःकरण परिष्कृत हो जाता है, तो सिर्फ एक ही कामना शेष रहती है। हे ईश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो, जिसके निमित्त आपने इस सृष्टि का निर्माण किया है। हे गुरुदेव, आपके सारे उद्देश्य पूरे हो, जिसके निमित्त आपने इतना तप किया है, घनघोर तप किया है। आपकी इच्छाएं पूरी हो। उसमें अगर ये तुच्छ प्राणी कुछ सहयोग कर सकता है, तो वो अवसर जरूर दें, क्योंकि हमें वो ज्ञान नहीं है कि किस माध्यम से हम आपकी सेवा करें। तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम तप करते हैं। साधक की इच्छा कहाँ रह जाती है? साधक की इच्छा तो उसी दिन समाप्त हो जाती है हाँ, जिसमें उपासना शुरू करता है। हमारी हम तो कुछ है ही नहीं, सब वही है। ये ब्राह्मणत्व है सर। तो चलिए। ब्राह्मण सिर्फ देने के लिए, कम से कम लेना नहीं है, उसको लेना इसलिए है कि ज्यादा देना है। उसको बीज चूंकि खेत में बोना है। कृष्ण क्या थे? ब्राह्मण थे। बिना कुछ लिए एक अनाज की पोटली उनको लेना ही था, क्योंकि सिद्धांत था कि जब तक हम बोएंगे नहीं तब तक हम। तो बोने के लिए अगर लाखों करोड़ों रुपए का देना है, तो उसका बीज तो लेना पड़ेगा, और जहां से बीज आएगा वहीं पर फलित होगा। ये तो सिद्धांत है। तो ब्राह्मण खाली बीज लेता है फसल देने के लिए, उसी के खेत में बोएगा और वो काटे, और यही कह देगा तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, ये तेरा बीज, तेरी फसल, तेरा धन, तेरे को मुबारक, मेरे को क्या लेना देना है इन सब चीजों से? तो फिर ठीक है। वो ब्राह्मण जो होता है, पहले सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाता है, और जब ईश्वर स्वरूप होने लगता है, तब वो गुणों से परे हो जाता है। उसी को त्रिगुणातीत और भावातीत कहते हैं। जब वो अवस्था जाती है, योगेश्वर कृष्ण उसी अर्जुन को पहले उसको श्रम का महत्व बताते हैं पूरे दर्शन में, कि जो विषाद योग है उससे ज्ञान के माध्यम से बाहर लाते हैं, श्रम करना सिखाते हैं। फिर उसको गुणा भाग
हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश इन सब के बारे में बताते हैं कि क्या फायदा है क्या नुकसान है, क्या करोगे तो क्या मिलेगा, क्या तेरे को पाना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और इनसे जब ऊपर उठाते हैं तब क्षत्रियत्व को उसको पैदा करते हैं, और क्षत्रिय पैदा करने के बाद तब ब्राह्मणत्व का ज्ञान देते हैं। और फिर बोलते हैं त्रैगुण्या विद्या निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, ये वेदों की पहुंच जो है ये तीनों गुणों तक है। और जब तुम ब्राह्मणत्व परिपक्व हो रहा है, तब ब्राह्मणत्व जब परिपक्व होने लगता है तो व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है। उसको पुण्य पाप से कोई लेना देना नहीं, वो कोई पुण्य उन्हें नहीं करता है। पुण्य का रोल खत्म, पाप हटे, पुण्य खत्म। कांटा अगर एक चुभ गया है तो दूसरा कांटा का उद्देश्य खाली है कि भैया कांटा जो अंदर घुसा है, खून निकल रहा, दर्द भर, उसको निकाल के बाहर कर दे। और जैसे वो निकाल के बाहर करता पुण्य वाला कांटा, पाप को निकाल दिया, तो दोनों कांटा को फेंक करके वो शुद्ध हो जाता है, उसको किसी कांटे से लेना देना नहीं है। तो त्रिगुणातीत हो जाता है, भावातीत हो जाता है, और वही ईश्वर की यथार्थ स्वरूप होता है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। चलो जी। चलिए आदरणीय पांडे साहब। ओह, धन्यवाद शर्मा जी। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ ऐसे जरूरी मेहमान बैठे हुए थे कि मैंने मना नहीं कर सका, भाग के आया फिर मैं। मुझे आज सुबह से ही था कि आज आदरणीय श्री एस.सी. सिंह साहब का वक्तव्य है और विशेष रूप से तत्व के संबंध में अर्थ चिंतन करना था। खैर, तो जितना भी मैंने सुना, ये तो मैं क्या, हम सब स्वीकार करते हैं श्री एस.सी. सिंह साहब का जो चिंतन है, जो विद्वत्ता है, वो हम सबको लाभकारी है। एक नई शैली में नई बात हमको बताते हैं, और गुरुदेव का तो बहुत ही कृपा है, उन पे बहुत अध्ययन है। विशेष रूप से गायत्री का मामला चल रहा है, तो मैंने जो सुना, योग दर्शन की बात, सब सूत्र सुने, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिर्विकेशा पंचक्लेशा सुना, उसको जोड़ते हुए तत्व के बारे में कहा। अभी आदरणीय देवर्षि जी ने भी एक प्रश्न उठाया, उसके बारे में मुझे तो ये कहना है कि देखिए, जो वक्ता है, वो अपने वक्तव्य के बारे में एक अपना दृष्टिकोण लेके चलता है और उसी के आसपास उसी बात को कहना चाहता है। हमारे शास्त्रों में अध्यात्म की ये विशेषता है या विस्तारवाद है कि मैं उसी बात को कई तरीके से कह सकता हूं, पहुंचना तो एक ही रास्ते पे है। तो ऐसा लगता है कि ये क्या बात कह दी। खैर, वो ब्राह्मणत्व की बात तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि शायद देवऋषि जी, हो सकता है मेरी समझ में ना हो, कि ये समझ रहे हैं कि ब्राह्मण होना क्या जरूरी है उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह नहीं है। रहा। प्राणत्व तो के गुण, उसके गुणों की बात। ब्राह्मणत्व के गुण, हाँ तो जी। निश्चित रूप से जैसे आदरणीय हमारे सिंह साहब कह रहे हैं कि हमें ब्रह्म बनना है, ब्रह्म के पास जाना है, तो जब ब्रह्म बनना है तो उसी तरह का हम कुछ होंगे। या आपने कहा कि ईश्वर बन के ही ईश्वर को जाना जा सकता है। चलिए, वो अपनी अपनी बात है, किसी भी तरह से कहें। गीता में तो ये सब स्पष्ट लिखा कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, अपने अपने कर्म को करते हुए भी मोक्ष प्राप्त होता है। यही बोला। ठीक है, तो उसको आप इस तरह कह दें। दूसरे शब्दों में एस.सी. सिंह साहब शायद इस तरह कहना चाहते होंगे कि यदि हम अनासक्त भाव से राग द्वेष रहित होकर यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति वाली स्थिति में आ जाते हैं, तब कुछ भी कर्म करते हैं तो उसे कहते हैं वहां ब्राह्मणत्व हमारा जग रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है, बात कही हो, जो कुछ भी मेरी समझ में आया। सर, जो शुरुआत हुई जहां थी, तक तत्व बिल्कुल की, पांडे साहब का पॉइंट बिल्कुल सही है कि चूंकि शुरुआत ही यहीं से हुई थी और इसी पर आधे घंटे चर्चा इसी पर चली थी कि अनासक्त और भय रहित यही तत्व बताता है। बस, ब्राह्मण तो तो ठीक। यही है। ये तो जो आदरणीय देवर्षि जी की बात है वो भी ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। मैं समझता हूं कि हम अपने जो भी कर्म हैं उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनमें दृष्टिकोण, जो अनासक्त का भाव है, उसे लाने की बोले। आवश्यकता है, ऐसा है। और ये स्पष्ट बात भगवान श्री कृष्ण ने कह दी। अब बात तत्व के बारे में थोड़ी सी थी, हो सकता है वो बात सब कह चुके होंगे तत्व के अक्षर में। मैं जो समझ रहा था, जो मैंने पढ़ा, कि यजुर्वेद के 30वें अध्याय में, 30वें अध्याय के दूसरा मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो तत् एक प्रोनाउन के रूप में, सर्वनाम के रूप में लगा,
तो इससे पहले जो मंत्र है वो हम लोग जो भी आर्य समाज की विधि से संध्या करते हैं, हमारे गुरुदेव के यहाँ भी संध्या में ये मंत्र प्रयोग होता है कि इससे पहला जो मंत्र है, ये दूसरा मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इससे पहला जो मंत्र है वो हम संध्या में प्रयोग करते हैं हवन करते समय। देव सवितः प्रसुभ यज्ञम प्रसुभ यज्ञपतिम प्रथम जगह भगाय पतिम गंधर्व भगाए दिव्यो गंधर्व दिव्यो गंधर्व गंधर्वा केतन्नः केतन पुनातु पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न तत्पतिर्वाचम स्पदतु। न स्पदतु। आदरणीय हमारे देवशी जी को पता है, हमारे जसी सिंह साहब जितने भी जानते हैं सब पता है। इसका अर्थ मैं तो यो मोटी बुद्धि से समझा। वैसे तो तत् का शब्द देखो, तैत्तिरीय उपनिषद में ये कह दिया, यद एदम किंच, जो कुछ भी है तत् सत्यम यदि आचक्षते। जो सत्य की बात कह रहे थे कि वो जो है वो सत्य ही कहलाता है। और यद एदम किंच कहां से आया? ईशावास्यम इदम सर्वम यथ किंच जगत्याम जगत, वहां से ईशावास्य उपनिषद से आया। तो तत् की तो बहुत बात कही जाती है, लेकिन यहां पर जो ये मंत्र है जो मैं समझा, इस तत् को जोड़ना चाहिए पहले वाले मंत्र से जो मैंने बोला, प्रसुभ यज्ञम। इसमें सारी बातें कही गई कि वो पवित्र करने वाले हैं, वेदवाणी को, गंधर्व माने वेदवाणी को धारण करने वाले हैं, ज्ञान को देने वाले हैं, वाणियों के स्वामी हैं, वाणी को हमें स्वाद वाला बनाए। एक बात ये और ध्यान रखने की इसमें है, जो मैं मुझे ध्यान रखनी है, ऐसी सिंह साहब तो बहुत विद्वान सब जानते हैं, कि इन दोनों मंत्रों में जो ऋषि है वो नारायण है और देवता जो है वो सविता है। तो सविता के बारे में भी कहा तत्, ऊपर से कि जो ऐसा प्रभु है वो सविता, सवितु यहां पर षष्ठी विभक्ति के लिए आया, ऊपर सविता जो है प्रसुभ यज्ञम, जहां पर कहा देव सविता, वो संबोधन के रूप में आया। तो वो ऐसा जो प्रभु है जो वाणी को देने वाला है, सबका रक्षक है, और वेद वाणी को धारण करने वाला है, ऐश्वर्य वाला है, उस सवितुर वरेण्यम। तो ऐसा जो हमारा सबको उत्पादन करने वाला प्रभु है, उसके जो भर्ग है, उसके ऐश्वर्य को हम आगे के बारे में कहा गया, उसके बारे में इशारा करता है। ऐसा मैं अपनी मोटी बुद्धि से समझा इसमें यहां पर, कि ये भी एक अर्थ हो सकता है। तो विस्तार तो कितना भी हो, तो कुल मिला के आदरणीय एस सी सिंह साहब का जो वक्तव्य है वो सबके लिए बहुत ही लाभकारी होता है, और उनका ज्ञान, उनका जो अध्ययन है वो बहुत विस्तृत है, और उस बात को वो बड़ी सरल भाषा में विस्तार से समझाते हैं। हमको बहुत लाभ होता है, मैं भी इसीलिए दौड़ के आता हूँ कि भी कुछ ना कुछ ज्ञान मिल जाएगा। और जहां तक शब्दों की बात है, मैंने कही जो विषय है उसको बताने के लिए वक्ता तरह तरह से उस बात को घेर के लाता है। जैसे हमारे आदरणीय अपने एस सी सिंह साहब कहते हैं, तो शब्दों में हेरफेर हो सकती है कभी, लगता है, लेकिन ध्येय एक ही रहता है कि किसी तरह से हमारा आत्मिक उत्थान हो, हम अंतःकरण पवित्र हो, और उसको उतार के हम उस ईश्वर की झलक को पा सकें। चाहे झलक को पा सकें, चाहे अनुभव कर सकें, चाहे ब्रह्म हो जाएं, चाहे ब्रह्म के पास जाएं, किसी भी तरह से कोई शब्द कह लें, तो ये सब कल्याणकारी है। इस तरह के वक्तव्यों को सुन के निश्चित रूप से हमारे मन में एक सात्विक बुद्धि जागृत होती है और हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मैं आदरणीय श्री एस सी सिंह साहब का सदैव की भांति बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वो इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। वो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। ऋषि साहब ने पहले ही हाथ जोड़ ली उसके लिए, जैसा कि एक विचार और उनके साथ अपनी बात मैं विचाराधीन था, विचाराधीन था। जैसा कि विचार के साथ 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, कभी कभी मन को मना लेना ही, बहुत छोटा सा विचार है, कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, हर जिद हमें खुशी नहीं देती। समाप्त हो बहुत गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। आइए 3 बार का चयन करते हैं। ओम। ओम। शांति, 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 शांति। शांति।
शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को। प्रणाम सर, थैंक यू सर। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।